दोस्तों, लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस महासंग्राम में उतर चुकी, लेकिन कुछ ऐसा विषय है जो मन को व्यथित करता है और हमारे जनप्रतिनिधित्व कानून में कुछ सुधार की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं आज कुछ प्रमुख विषयों पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आप अपना मंतव्य अवश्य देंगे कि क्या जो मैं कह रहा हूँ इस तरह की सुधार की आवश्यकता है। दरअसल आज मैं 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहला विषय है भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 4CC और 4CCC के द्वारा किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है और इस अधिकार का व्यापक तौर पर राजनीतिक पार्टियों के नेता के द्वारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसके द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है और यह लोकतंत्र की एक खामी बनकर के उभर आई है। आपको पता है कि डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र में 36 का आंकड़ा होता है। किसी भी रूप में डिक्टेटरशिप लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आज हम देखते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी के अंदर एक अघोषित डिक्टेटरशिप आया हुआ है। हालांकि सभी पार्टियों का आंतरिक चुनाव करवाना और आंतरिक डेमोक्रेसी बहाल करना अनिवार्यता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी में सही मायने में चुनाव नहीं होते और ये जो डायनेस्टिज्म है, परिवारवाद, वह लोकतंत्र का एक सच्चाई बन करके अभी भी हमारे सामने उपस्थित है। कोई भी राजनीतिक पार्टी भारत में ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि उस राजनीतिक पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और उसके कार्यकर्ता उच्च पदों तक जा सकते हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है वह कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं देती और इसका एक प्रमुख कारण है ये 4CC ये धाराएं जिसका वो दुरुपयोग करती है। मेरा विचार है कि किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे वो MP का चुनाव हो, उस क्षेत्र में उस व्यक्ति का 3 साल तक रहना अनिवार्य होना चाहिए। यानी वही व्यक्ति चुनाव उस संसदीय क्षेत्र से, जिस संसदीय क्षेत्र से लड़ रहा है, उस क्षेत्र में कम से कम वह 3 साल तक रहा हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता की आवाज़ होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता के प्रतिनिधि जब जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति होगा ही नहीं तो वो जनता का प्रतिनिधित्व कैसे हो सकता है। कोई किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति, किसी दूसरे जगह का व्यक्ति किसी दूसरे जगह में जाकर चुनाव लड़ सकता है। दिल्ली में रहने वाली सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, कभी बेल्लारी से जाकर चुनाव लड़ती हैं। वो अमेठी से हमेशा चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति, दिल्ली के रहने वाले, वो वायनाड जाकर के चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। क्या वो वायनाड की जनता से परिचित थे? माना कि राजनीतिक पार्टी के लिए ज़रूरी है कि उसके नेता चुनाव जीते, लेकिन जिस क्षेत्र से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस क्षेत्र के जनता के प्रति भी आपकी जवाबदेही होती है और आप उस जवाबदेही को तभी निभा पाएंगे जब आप उस क्षेत्र के समस्याओं से रूबरू होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी राजनीतिक पार्टियां कैंडिडेट बना देती हैं और उस क्षेत्र में वर्षों से काम करने वाले कार्यकर्ताओं से कोई पूछताछ नहीं होती, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता, उनको इग्नोर किया जाता है। ऐसे में कोई भी कार्यकर्ता जनता के लिए क्यों काम करेगा, जबकि उसे पता होगा कि जनता तो मुझे वोट देगी नहीं, वो मोदी जी के नाम पर, राहुल जी के नाम पर या राजनीतिक पार्टी के नेताओं के नाम पर वोट देंगी। ऐसे में वो जनता के प्रति जवाबदेह हो ही नहीं सकता। अगर
ये बाध्यता बनती है तो उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता उस पार्टी के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, वह पूरे मन लगा करके पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्हें ये आशा रहेगी कि अगर हम पार्टी में अच्छा काम करेंगे तो हमें इसी क्षेत्र से टिकट मिलेगा और हम अपने ही लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, अपने लोगों का जिसे वर्षों से जानते हैं उसके दुख दर्द को दूर कर सकेंगे, समाज की सेवा कर सकेंगे, जनता की भलाई कर सकेंगे। एक ताज़ा उदाहरण पूर्णिया से है। पूर्व सांसद पप्पू यादव जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी उन्हें टिकट नहीं दी। अब पप्पू यादव 4 बार के सांसद हैं, वहाँ के हर व्यक्ति से वाकिफ है, वहाँ की समस्याओं को वो जानते हैं। और एक कल बीमा भारती जो जदयू की थी, जो आरजेडी की शत्रु पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, उसको टिकट दे दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के लोग ही आपके प्रतिनिधि बने, तो इसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून की इस धारा को बदलना बहुत अनिवार्य है। देखिए, फिर एक समस्याएं खड़ी हो सकती है अगर ये धारा हटती है कि जो कुछ ऐसे नेता हैं, इन्फ्लुएंशियल नेता हैं, वह अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं जीत सकते। तो ऐसे लोगों के लिए एक चोर दरवाजा भी भारतीय संविधान में बनाया गया है, जिसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो उनके लिए ऑलरेडी एक व्यवस्था है कि आप राज्यसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हमारे मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे राज्यसभा के सांसद बनकर के। तो वो प्रमुख व्यक्ति के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है। इसके अलावे ऐसे राजनीतिक व्यक्ति के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं। राज्यपाल बनने के चांसेस हैं। वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, और राज्यसभा में जाकर के, विधान परिषद में जाकर के मंत्री बन सकते हैं। तो आपके लिए चोर दरवाजा पहले ही संविधान में बनाया जा चुका है। इसलिए ये बात की कोई ज़रूरत, ये कहना बिल्कुल बेतुका है कि अगर ये कानून हट जाता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है, तो उन व्यक्ति के लिए जो कहीं से भी अपने क्षेत्र से चुनाव जीतने की क्षमता नहीं रखते, वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाएंगे। दूसरा कहना ये है, दूसरा बिंदु आज का ये है कि जो कैंडिडेट का चयन होता है उसके मामले में राजनीतिक दलों में डिक्टेटरशिप होती है, और राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं वो डिक्टेटरशिप चलाते हैं। किसी भी व्यक्ति को अचानक किसी भी दूसरे जगह जहाँ के 100% कार्यकर्ता नहीं चाहते, उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप इनके लिए काम करो। अब बताइए, जो कभी उस क्षेत्र में रहा नहीं, जिसको कोई कार्यकर्ता जानता नहीं, जो उस क्षेत्र के लिए कुछ कभी किया नहीं, सोच नहीं है, समस्याओं की समझ नहीं है, वह उस क्षेत्र की जनता उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कैसे कर पाएगा। इसलिए कैंडिडेट के चयन के लिए उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही कैंडिडेट चुनने का विधान होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें नवादा कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा, तो यहाँ बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं वही अपने पार्टी के नेता का चयन करें चुनाव लड़ने के लिए। अगर ऐसी व्यवस्था ना हो सके तो कम से कम 3 नाम यहाँ से भेजा जाए और उन 3 नाम में से ही एक नाम सेलेक्ट किया जाए, और ये तीनों नाम उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का ही हो। इससे क्या होगा कि पार्टी के अंदर सभी कार्यकर्ताओं में एक आशा की किरण होगी कि कल अगर हम पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के बीच अपने साख को बढ़ाते हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए फिर काम करना शुरू कर देगा, जिसे चुनाव लड़ने की इच्छा होगी। उसका वैल्यू बढ़ जाएगा कार्यकर्ताओं का, और कार्यकर्ता जनता से कनेक्ट होंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा
कि हम जनता के काम अपने प्रतिनिधि से करवा पाएंगे, फलां व्यक्ति हमारे बात को मानते हैं, फलां व्यक्ति हमारे काम को कर सकते हैं, तो हम उन्हीं को इसका कैंडिडेट बनाएंगे, उनको वोट देकर कैंडिडेट बनाएंगे। तो ये प्रावधान होना चाहिए कि पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से ही टिकट का चयन हो। इससे राजनीतिक पार्टी के अंदर व्याप्त डिक्टेटरशिप का खात्मा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पार्टी के नेता हैं उनके वैल्यू कम होंगे, क्योंकि आखिरकार एक बार जो चुन करके जाएगा उसे उसी पार्टी के अंदर रहना होगा। इसके लिए भी हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो में या फिर किसी सेपरेट वीडियो में। हाँ, तीसरी बात यह है कि कोई भी पार्टी का उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसके लिए जरूरी प्रावधान हो कि वह उस पार्टी का कम से कम 1 साल तक कार्य करता रहा, कम से कम 1 साल। इससे पार्टी में अचानक किसी कल तक जिसे वो गालियां दे रहे थे कार्यकर्ता, उस व्यक्ति को अचानक कहा जाता है कि नहीं अभी इसकी प्रशंसा के गीत गाओ, है ना, तो ये हजम नहीं हो पाता। कार्यकर्ता जो सिद्धांत से जुड़े हुए होते हैं उनके लिए ये बहुत ही असहज करने वाली स्थितियां होती हैं। अगर कम से कम 1 साल तक कैंडिडेट जो बनता है उस पार्टी में रहता है तो स्थितियां साल भर के अंदर में सहज हो सकती है। वो उस सिद्धांत को फॉलो करेगा और तब जा करके उसको ये कहा जा सकता है कि नहीं इन्होंने 1 साल तक अपनी गलतियों का पश्चाताप किया और अब हमारे पार्टी के हैं और ये जनता के दिल को जीतेंगे क्योंकि कार्यकर्ता इनके साथ हैं। तो ये दूसरा कानून होना चाहिए कि 1 साल तक किसी पार्टी का काम करने वाले व्यक्ति को ही पार्टी का सिंबल दिया जाए। तो आज ये 3 प्रमुख विषय थे और ये विषय इसलिए थे कि अगर इन तीनों ही पॉइंट पर काम किया जाए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके, तो पार्टी के जो सांसद होंगे वह अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जिम्मेवार होंगे और कार्यकर्ता जो होंगे वो जनता के प्रति जिम्मेवार होंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जनता के हित के लिए काम करेंगे तो उसी कार्यकर्ता के आधार पर उस व्यक्ति को टिकट भी मिलेगा और वोट भी मिलेगा। अब क्या होता है, एक व्यक्ति अचानक कहीं से आता है और फिर चुनाव में खड़ा होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता और वो जाने की जहमत भी नहीं उठाता, क्योंकि उसे लगता है कि वोट हमारे नाम पर तो मिलेगा नहीं और जनता की सेवा करने की क्या ज़रूरत है, जनता के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ लिया जाए। तो फिर अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ना है सिर्फ नीति निर्माण के लिए, तो फिर ऐसे सांसदों को डेवलपमेंट कार्य करने का जिम्मेदारी क्यों सौंपा जाता है। ये सारे अधिकार छीन लिए जाने चाहिए संसद से कि कहीं भी स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, सड़कें बनवाना, ये सारी जिम्मेवारियां उनको नहीं मिलनी चाहिए, उनको कोई अधिकार नहीं होना, वो सिर्फ कानून बनाएं। ये अगर जनता के हित में काम करने की बात है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जनप्रतिनिधित्व बनने के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए भी ये अनिवार्य होना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र के जनता की समझ को समझे और जनता के इच्छा और पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा के अनुसार कैंडिडेट का चयन होना चाहिए। अगर ये बदलाव होता है तो इससे बहुत बड़ी, और ये जो मैंने कहा कि 1 साल तक उस पार्टी का कार्यकर्ता रहने वाले व्यक्ति को टिकट देने की बाध्यता अगर की जाती है तो इससे दल बदल पर काफ़ी हद तक रोक लग जाएगा। अचानक जब चुनाव आता है तो जैसे मछलियां एक तालाब से दूसरे तालाब में जाना, उछल कूद मचाने लगती हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है हर पार्टियों में।
टिकट नहीं मिला किसी पार्टी को, दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, टिकट ले लेते हैं। ये सिद्धांत विहीन राजनीति समाप्त हो जाएगी। आप जिस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, आप उसी सिद्धांत वाली पार्टी से काम करें। अगर आपको उस पार्टी में कुछ गलत लगता है, जो पार्टी आपके लिए अच्छा लगता है, कम से कम वहाँ साल भर आप कार्यकर्ता के रूप में कार्य करें और कार्यकर्ता के बीच अपनी साख बनाएं, ताकि कार्यकर्ता आपको कैंडिडेट के लिए चुन सके। और इस तरह से अगर कार्यकर्ता चुनेंगे तो कार्यकर्ताओं के प्रति वो जिम्मेवार होंगे। और जनता कार्यकर्ताओं को जानती है, जनता नेता को नहीं जानती, सांसद को नहीं जानती। सांसद दिल्ली में बैठते हैं, यहाँ उनके पार्टी के लोग ही माध्यम बनते हैं। साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी पार्टी से टिकट जीतने चुनाव जीतने के बाद अगर वह व्यक्ति दल बदल करता है तो ऐसे लोगों को फिर से चुनाव लड़ना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। इससे सिद्धांत विहीन राजनीति पर रोक लगेगा। इस संबंध में आप लोगों के विचार क्या हैं? लोकतंत्र की मजबूती के लिए और एमपी एमएलए को पब्लिक और पार्टी वर्कर्स के प्रति अकाउंटेबल बनाने के लिए मेरे ये कुछ विचार थे, जो जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के लिए हैं। और ये सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए है, उनके अधिकार और उनको जनता के प्रति और लोकप्रिय बनाने के लिए है। और पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र विरोधी भावनाएं हैं, डिक्टेटरशिप है, उसको समाप्त करने के लिए है। आप इस संबंध में क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको देश से प्यार है, अगर आप देश में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि सांसद आपके बीच का व्यक्ति हो, अगर आप चाहते हैं कि सांसद कार्यकर्ता और पार्टी के साथ साथ जनता के प्रति जवाबदेह हो, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमें आपके विचार का काफ़ी ज़्यादा प्रतीक्षा रहेगी। हर व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं। हमारे इन विचार में क्या कमियां हैं, ये भी आप हमें बताएं, ताकि देश हित में कुछ अच्छे निर्णय लिए जाने के लिए सरकार और राजनीतिक पार्टियों के डिक्टेटर मजबूर हो। अगर आप चाहते हैं कि सांसद कार्यकर्ता और पार्टी के साथ साथ जनता के प्रति जवाबदेह हो, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमें आपके विचार का काफ़ी ज़्यादा प्रतीक्षा रहेगी। हर व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं। हमारे इन विचार में क्या कमियां हैं, ये भी आप हमें बताएं, ताकि देश हित में कुछ अच्छे निर्णय लिए जाने के लिए सरकार और राजनीतिक पार्टियों के डिक्टेटर मजबूर हों। आज बस इतना ही। ये मेरा पहला वीडियो है जो लोकतंत्र से के इस महापर्व से जुड़ा हुआ है। हम इस चैनल पर पहली बार एक राजनीतिक विषय पर अपना मंतव्य दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और लाइक करें या न करें, कमेंट अवश्य करें, ताकि हमारे द्वारा उठाया गया यह विषय एक जन आंदोलन का रूप ले सके, और जनहित के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।